हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम एक रोमांटिक एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है द कपल ऑफ कुकूस। यह वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है, तो अभी से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक प्यारी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसका अभी अभी जन्म हुआ था। नर्स उसे उसकी माँ से मिलाती है बट उसकी माँ आँखें नहीं खोलती, जिसके कारण नर्स उस बच्ची को एक बेड पर लौटा देती है और ये बेड गलत होता है, जिसके कारण इस बच्ची का जो अदला बदली एक लड़के के साथ हो जाती है और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है जो लड़का है वो उस बच्ची के घर पे होता है। तो गाइस, यहाँ पर इस लड़के का नाम नागी होता है। नागी काफ़ी गरीब फैमिली से होता है। नागी अपने लिए ऑमलेट बना ही रहा होता है, तभी उसकी एक छोटी बहन उठती है जिसका नाम साची होता है। साची कहती है कि उसे भी ऑमलेट खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसके बड़े भाई ने उसके लिए ही बनाया होगा। तो यहाँ पे नागी बताता है कि उसने ये ऑमलेट अपने लिए बनाया, तुम जाके अपना खुद बना लो। इसके बाद ये जो साची कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा ही रूड हो, तुम इतना रूड कैसे हो सकते हो। तो यहाँ पे नागी उसे साफ साफ मना कर देता है और बताता है इसके घर की सुबह इस तरीके से ही होती है। नागी अपने रूम में बैठकर एक पिक्चर देख रहा होता है। इस पिक्चर के अंदर उसकी सारी फैमिली होती है। वो बताता है कि उसकी अदला बदली हो गई थी, जिसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं नागी तुम समय से आ जाना। तो नागी बताता है कि आज वो अपने रियल पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा है। जिसके बाद ये सारी चीज़ें साची भी सुन लेती है और उसे लगता है कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। तो यहाँ पे नागी अपने स्कूल की ड्रेस पहनकर रेडी हो रहा होता है। जिसके बाद साची उसके रूम में आती है और कहती है नागी तुम कहाँ जा रहे हो। तो नागी बताता है कि वो आज लाइब्रेरी जा रहा है तो उसे थोड़ा सा लेट हो जाएगा। वो कहता है कि तुम अपने घर का ध्यान ज़रूर से रख लेना, तो मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। जिसके बाद जो साची वो रोने लगती है और कहती है क्या तुम हमें छोड़ के चले जाओगे। जिसके बाद यहाँ पे नागी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 16 साल से रह रहा हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पे नागी अब अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद वो रास्ते में देखता है कि उसकी नज़र तो एक लड़की पे पड़ी है। ये लड़की का काफ़ी खूबसूरत होती है। इस लड़की का नाम अमाने होता है और ये वही लड़की होती है। तो कहती है ये लड़की ना अभी एक पुल से जंप करने वाली होती है। ये सारी चीज़ें नागी देख रहा होता है और वो कहता है कि प्लीज़ सुसाइड मत करो, सुसाइड काफ़ी बेकार चीज़ होती है। और नागी की बात को वो डिसएग्री करते हुए कहती है कि वो सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बना रही है, लेकिन नागी उसकी एक भी नहीं सुनता और वो कुछ गलत पोजीशन में आ जाते हैं और ये सारी चीज़ें गलती से फ़ोन में रिकॉर्ड भी हो रहा था। जिसके बाद वो नागी को एक थप्पड़ मारती है या फिर पैर मारती है, जो भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर वो बताती है कि वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रही थी और नागी कहता है कि ये सारी चीज़ें भी कोई सोशल मीडिया पर डालता है और वो देखते हैं कि नागी की तो कुछ बेकार ही वीडियो बन गई है। और नागी बताता है कि पता नहीं लोगों को क्या क्या शौक चढ़ रखा है। और वो लड़की बताती है कि वो ये सारी चीज़ें अपनी माँ से बचने के लिए कर रही है। वो बताती है कि उसकी माँ उसकी अरेंज मैरिज कर रही है। तो उसके बाद नागी कहता है कि लगता है हम दोनों एक ही चीज़ के शिकार बन रखे हैं, क्योंकि मेरी भी बचपन में अदला बदली हो गई थी और अब मेरे पेरेंट्स मेरे जो रियल पेरेंट्स हैं उससे मिलाने के लिए जा रहे हैं। नागी उसके जो इंस्टाग्राम है उसको देख रहा होता है। जिसके बाद उसे याद आता है कि उसके क्लास के लोग भी इसी की बात कर रहे होते हैं। नागी देखता है कि जो अमानी है वो फ़िल्टर लगाकर यूज़ करती है, लेकिन जब वो उसे रियलिटी में भी देखता है तो सच में काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल होती है। अमानी कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो। जिसके बाद नागी कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ। तो बताती है कि अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारी ये जो पिक्चर तुमने ली है ना बहुत ही गंदी वाली, मैं तुम्हारे स्कूल में भेज दूँगी, फिर तुम्हारा एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारी पढ़ाई भी ख़त्म हो जाएगी। जिसके बाद नागी कहता है प्लीज़ तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, नहीं तो मेरी किस्मत के एल लग जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो नागी वो मान जाता है काफ़ी चिल्लाने के बाद। और यहाँ पे अमाने कहती है कि हम लोग बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बने हैं तो हम लोगों को वो सब करना पड़ेगा। जिसके बाद नागी कहता है कि वो सब से तुम्हारा क्या मतलब है, और वो दोनों लड़ने लगते हैं। जिसके बीच में उनकी एक अजीबोगरीब फ़ोटो फिर से खिंच जाती है और यहाँ पे अमाने बताती है कि फिर से अजीबोगरीब फ़ोटो क्यों खींची। तो वो एक अच्छी फ़ोटो खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी अच्छी फ़ोटो नहीं आती। जिसके बाद वो एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर जो अमाने वो नागी को नई नई ड्रेसेस दिखा रही होती है। यहाँ पर नागी भी देखता है कि उसका जो बिल है वो 4,95,000 होता है, जिसको देखने के बाद नागी की फट चुकी होती है, क्योंकि उसके पास तो 0 रुपये होते, एक धेला भी नहीं होता। यहाँ पे अमाने कहती है वो उसकी तरफ से गिफ्ट है। जिसके बाद जो नागी है वो देखता है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं, तो वो उसका बॉयफ्रेंड बन ही जाता है। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी फ़ोटो भी खींचते हैं और वो सोचते हैं कि ये फ़ोटो वो अपने मॉम डैड को दिखाएंगे। अब शाम हो जाती है, जहाँ पर अमानी कहती है
ये सारी फ़ोटो वो अपने मॉम डैड को नहीं दिखा सकती, क्योंकि उसके लिए नई फ़ोटो खींचना वो इस तरीके से होता है जिसमें वो उस फ़ील को फ़ील करे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर वो कहती है कि वो यही फ़ोटो दिखाएगी जो उन्होंने सबसे पहले खींचा था, जिसके बाद नागी भी इसके ऊपर एग्री कर जाता है और जैसे ही वो फ़ोटो वो अपने मॉम डैड को भेजती है तो यहाँ पर उसके मॉम डैड तुरंत ही समझ जाते हैं ये कोई झोल है और वो उससे मना कर देते हैं, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो ही नहीं सकता। जिसके बाद वो कहती है कि हमारे मॉम डैड को कैसे पता चला, और तभी कुछ लोग आते हैं जो यहाँ पे अमाने के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाने लगते हैं और नागी कहता है कि लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। अमाने काफ़ी घबरा रही होती है, तभी यहाँ पे नागी कहता है कि मैं अमाने का कॉन्ट्रेक्चुअल बॉयफ्रेंड हूँ। जिसके बाद अमाने कहती है कि इतना भी नहीं सच बोलना पगले, क्योंकि यहाँ पर जो बताती है कि वो उसका रियल बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो गुंडे कहने लगते हैं क्या तुमने बोला, दोबारा बोलना। जिसके बाद उनमें से एक गुंडा उसके ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है और अमाने और नागी उस पर इतना ज़ोरदार पंच मारते हैं, मतलब सोच सकते हो वो बंदा दूर जाकर गिरता है। जिसके बाद अमाने कहती है ओ माय गॉड इतनी पावर, ये तो खेल ही बदल दिया। तो यहाँ पे नागी बताता है उसके पेरेंट्स एक नंबर के बदमाश थे, उन्होंने बताया है कि कभी भी किसी से पिटना नहीं, हमेशा दूसरों को पीट के आना। जिसके बाद यहाँ पे अमाने भी कहने लगती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड को एक पंच मारना चाहती है, जिसके कारण ही उसकी अरेंज मैरिज टूट पाएगी। और वो यहाँ पे जाने लगती क्योंकि उसकी गाड़ी आ चुकी थी। वो बताने लगती कि आज उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, उसकी और इसकी दुनिया काफ़ी ज़्यादा अलग ही है। और वो कहती है उसका कोई दोस्त नहीं, वो चाहती है कि उसका भी नागी जैसा ही कोई फ़ोन से हो। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जो नागी है वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है नागी के पेरेंट्स और उसके रियल पेरेंट्स। जिसके बाद नागी बताता है कि माफ़ करना मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे नागी के जो रियल पेरेंट्स और फेक पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भले ही तुम हमारे बेटे ना हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें हम आपस में पालते हैं। इसके बाद वो कहते हैं लगता है हमें तुम्हारी शादी करानी ही पड़ेगी। तो इसके बाद नागी कहता है कि शादी, ये शादी किससे करानी है? तो तभी यहाँ पे अमाने आ जाती है जो उन पेरेंट्स की लड़की होती है, जो नागी के रियल पेरेंट्स थे, और उन्होंने उसकी अरेंज मैरिज पक्की कर दी थी। नागी कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो अमाने, मैंने कोई शादी नहीं की। लेकिन यहाँ पे अमाने कहती कि मुझे अपनी शर्त निभाने दो, और वो इसे एक पंच मारती है। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो नागी है वो अपने स्कूल के लिए काफ़ी ज़्यादा ही लेट हो रखा था। वो अपने पर्चे में देख रहा था कि उसकी कौन सी क्लास है, लेकिन तभी उसके पीछे एक लड़की उससे टकरा जाती है। इस लड़की का नाम हीरो होता है, हीरो शिरागावा। तो यहाँ पे जो हीरो होती है वो क्लास की टॉपर होती है। जिसके बाद नागी उससे कहता है कि हीरो मैं इस बार क्लास में टॉप करूँगा। जिसके बाद हीरो कहती है तुम मुझे अपना नाम तो बताना, तुम्हारा नाम क्या है? जिसके बाद नागी अपना नाम बताता है, उसका नाम नागी है, वो क्लास में सेकंड आने वाला बंदा है। तो यहाँ पे हीरो की एक बात होती है, वो कहती है उसे वो लड़के सबसे ज़्यादा पसंद है जो क्लास में उससे ज़्यादा पढ़ते हो, इसलिए जो यहाँ पे नागी वो उससे ज़्यादा पढ़ रहा है। तभी यहाँ पे हमें साची को दिखाया जाता है जो कहती है कि नागी हमारा रियल पेरेंट्स नहीं है, मतलब रियल ब्रदर नहीं है, और वो एक मांगा भी पढ़ रही है। तो कैसे यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा हमारे भाई की गर्लफ्रेंड और वाइफ कौन होने वाली है इन तीनों लड़कियों में से एक। तो कैसे यहीं पे वीडियो खत्म होती है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब